16 जनवरी को ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स पाकिस्तान के साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान पर स्ट्राइक करते हैं, जिसमें ईरान कुछ बच्चों को मारकर उनको मिलिटेंट्स डिक्लेयर करता है, ये कहते हुए कि बलोच मिलिटेंट्स जैश ए अदल, जो कि सुन्नी ग्रुप है, ने दिसंबर में ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा था, जिसके जवाब में 18 जनवरी को पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई की जाती है और कुछ मिलिटेंट्स को निशाना बनाया जाता है जो कि ईरानी बैक्ड मिलिटेंट थे और बलूचिस्तान सेपरेटिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। अब इस पूरे मामले में इसराइल, अमेरिका, चाइना, इंडिया, रशिया का क्या किरदार है, आइए इस पे बात करते हैं। इन एनालिसिस करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये ताजा दुश्मन कभी दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि ईरान वो पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान की रिकॉग्निशन की थी। और जब ईरान में इनकलाब आता है और पहलवी डायनेस्टी को हटाया जाता है, तो पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को रिकॉग्नाइज किया था। और ना सिर्फ ये, बल्कि कोल्ड वॉर में 1945 से लेकर 1991 तक दोनों ममालिक ने ईस्ट के बजाय वेस्टर्न ब्लॉक को चूज किया था और दोनों ममालिक एंटी कम्युनिस्ट अलायंस सेंटो के मेंबर भी रहे। और ईरान ने इंडो पाकिस्तानी वार्स 1965 और 1971 में पाकिस्तान की काफी मदद की थी और दोनों ममालिक ने बलोच सेपरेटिस्ट के खिलाफ 1970 में बलूचिस्तान ऑपरेशन में भी भरपूर हिस्सा लिया था। ईरान ने स्वेत अफगान वार में पाकिस्तान के फंडेड मुजाहिदीन को सपोर्ट किया था, जबकि पाकिस्तान ने ईरान इराक वार में ईरान को सपोर्ट किया। लेकिन थर्ड अफगान सिविल वार में पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया था, जबकि ईरान को इस सपोर्ट से प्रॉब्लम थी और पाकिस्तान ने ईरान सऊदी तनाजात में काफी मीडिएशन का किरदार अदा किया, जबकि ईरान ने भी चाइना के आगे एक्सप्रेशन रखी पाकिस्तान को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनने के लिए। 16 जनवरी को ईरान की तरफ से पाकिस्तान को जैश ए अदल सुन्नी ग्रुप के सपोर्ट के लिए ब्लेम करके हमला किया जाता है और जवाबन पाकिस्तान ईरान को बलोच सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करने के लिए उनके ठिकानों को निशाना बनाता है और ईरान के शहर सरावान में 7 दहशतगर्दों को हलाक किया जाता है। जबकि ईरान की जानिब से ये दावा किया जाता है कि जैश ए अदल यूएस का डिजाइन करदा सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है जो कि ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ शिया लोगों पर हमले करता है और दिसंबर में पुलिस स्टेशन पर हमला करके 11 लोगों को मारा था। इससे पहले इराक भी ईरान को क्रिटिसाइज कर चुका है कि उसने इराकी कुर्दिस्तान में इसराइली स्पाई बेस को मिसाइल से हिट किया है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक तरफ तो सऊदी अरब का दोस्त मुल्क है, दूसरी तरफ ईरान और सऊदिया की जमती नहीं। अब पाकिस्तान को इस सूरत हाल को बैलेंस रखना मुश्किल है। दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका की नहीं जमती, जबकि पाकिस्तान अमेरिका का एलाय है। ऊपर से पाकिस्तान चाइना का भी साथी है और चाइना और रशिया ईरान के साथी हैं। अब इस सूरत हाल को बैलेंस रखना भी पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल है, जबकि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर तनाजात का शिकार है और ईरान बैरूनी तौर पर सैंक्शंस का शिकार है। अब अगर बात हो तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि ये वार एक्सेलरेट हो जाए, क्योंकि बलूचिस्तान में गवादर है जहां चाइना की काफी इन्वेस्टमेंट है। ऊपर से बलूचिस्तान गवादर से थोड़ा आगे ईरान में चाबहार में चाइना के $400 बिलियन इन्वेस्टमेंट है। ऊपर से शायद अमेरिका और इसराइल इस जंग को तूल दे रहे हैं, क्योंकि इसराइल को पाकिस्तान और ईरान दोनों से ये प्रॉब्लम है, जबकि अमेरिका ईरान को हर तरफ से कमजोर करना चाहता है और ईरान में चाइना की इन्वेस्टमेंट अमेरिका और इंडिया दोनों के लिए सर दर्द बना है। और ईरान रशिया और नॉर्थ कोरिया का भी एलाय है जो कि अमेरिका को पसंद नहीं। और इंडिया के चबहार से जहादान रेलवे लाइन के मंसूबे को ईरान ने चाइना के $400 बिलियन की वजह से कैंसिल कर दिया था और इंडिया के बलूचिस्तान सेपरेटिज्म के ख्वाब को भी हवा मिल रही है। जबकि इसराइल ईरान को पाकिस्तान के साथ मसरूफ रखने में हमास का सफाया करना चाहता है और ईरान को हित्ते में बिल्कुल अकेला करना चाहता है और पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कमजोर करना चाहता है ताकि जंग बढ़े और पाकिस्तान IMF के साथ मजबूर रहे। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान में शिया सुन्नी तनाजात बढ़ने का भी खतरा है, क्योंकि सऊदी अरब के ताल्लुकात भले ही अब ईरान के साथ अच्छे हों, लेकिन इस सूरत हाल में सऊदी अरब पाकिस्तान में सुन्नी मदारस को और ईरान शिया मदारस को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, जिससे यहाँ तनाजात बढ़ने का खतरा है। ऊपर से ईरान के स्टेट ऑफ हरमुज को ब्लॉक करने की धमकी है, जिससे काफी ममालिक की इकोनॉमी सफर हो सकती है। दूसरी तरफ सऊदिया के लिए प्रॉब्लम है, अगर वो खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा तो यमन में ईरानी हौसी बागी सऊदी टैंकर्स पर हमला करेंगे, जिससे मिडिल ईस्ट में जंग की चर्चा होगी और फायदा इसराइल को मिलेगा। और शायद यहाँ अमेरिका मीडिएशन का किरदार अदा करके मुस्लिम ममालिक से इसराइल को तस्लीम करने और हमास पर दबाव डालने का कह दे और इस तरह तीसरी जंग अब्जीम भी शुरू हो। ईरान अगर पाकिस्तान में मिलिटेंट्स पर हमले की आवाज बुलंद करेगा तो दुनिया में ईरान के काफी मिलिटेंट्स मौजूद हैं जो कि मुसलमानों के लिए जहादी तंजीमें हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर मिलिटेंट्स डिक्लेयर हैं, जैसे हिजबुल्लाह ग्रुप ईरानी बैक्ड मिलिटेंट है और नेशन स्टेट के स्लोगन को खराब कर रही हैं।
इसी तरह यमन में हौसी बागी जो कि ईरानी बैक्ड मिलिटेंट हैं और सऊदी अरब की हदूद को इनसे प्रॉब्लम है। इसी तरह हमास को भी ईरान सपोर्ट कर रहा है जिससे इसराइल को प्रॉब्लम है, पर वो तो शुक्र है कि इसराइल को प्रॉब्लम है। लेकिन जब एक कंट्री ने पूरे मिडिल ईस्ट के नाक में दम करके रखा है और वही मुल्क मिलिटेंट्स का बहाना करके अपने ही हमसाया मुल्क पाकिस्तान को निशाना बनाएगा और बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट और सेपरेटिज्म को सपोर्ट करेगा, तो ईरान के कान खींचना जरूरी है, लेकिन जंग से नहीं, डिप्लोमेसी से, क्योंकि जंग से उन लोगों को फायदा होगा जिनका मकसद ही दोनों बरादर ममालिक को जंग में मसरूफ रखकर अपने नेशनल इंटरेस्ट हासिल करना है। तो पीस नॉट वॉर। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें और इन्फॉर्मेटिव एरिना का नाम ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।